हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आई कैन अंडरस्टैंड लास्ट जो एक जो मेरा लेक्चर है वो नहीं गया है, बट आज हम हमारा सेशन नंबर 3 वो 3 है। सेशन नंबर 3 जो है वो लेते हैं हमारा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, दैट इज बीटा गामा फंक्शन। इसके ऊपर हमने स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स देखे, ऑफ कोर्स ये थर्ड लेक्चर भी एंटायरली गामा फंक्शन के ऊपर होगा, एंड देन स्लोली विल शिफ्ट टुवर्ड्स बीटा फंक्शन, क्योंकि गामा फंक्शन जो है कंपैरेटिवली बोलते हैं ना, अच्छा लगता है, इजी है, थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है बेसिक लेवल पे। ओके, सो अभी तक हमने देखा गामा फंक्शन के रिलेटेड हमने फॉर्मूलाज देखे कि हम कैसे उसे एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा फंक्शन ऑफ n इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, हम कहाँ से मूव करते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस x इंटू x रेज टू n माइनस 1 dx। हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अगर हमने देखा तो गामा फंक्शन का फॉर्मूला जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला था। अगर समझ लो ये हमारा माइनस, लाइक यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म था तो हम इसके साथ करते थे, लेकिन दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एक्स गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस x। ये चीज सेम है, 1 सेकेंड, ये चीज सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है हमारे पास, जो ये सेकंड टर्म है ना हमारा x का, वहां पे तो ये क्या हो जाता है x रेज टू n dx। ओके, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला ये है, ये हम बेसिकली बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज हमें हर क्वेश्चन जो दिया रहता है ना, वो यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसे हमें जज करना पड़ता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, n प्लस 1 वाला, ताकि ना यहाँ पे n माइनस 1 के साथ हम मस्ती ना करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली मैं तो यही वाला फॉर्मूला प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अप्लाई। डायरेक्टली n की वैल्यू दी जाती है, जैसे कि समझ लो मैंने आपको दिया 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 2x x रेज टू 3 dx। तो इससे आपको पता चलेगा हमारा गामा फंक्शन क्या होगा, n प्लस 1। तो n क्या है हमारा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो इतना इजी होता है। फिर 4 का कैसे निकालोगे आप, 4 का फैक्टोरियल निकालोगे। गामा फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 12 इंटू 2 इज 24। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। ज्यादा तो है नहीं, बस ये फॉर्मूला याद रखना कि हाउ वी यूज दिस फॉर्मूला। एंड देन हमने देखी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमारे वैल्यूज निकालने के लिए, या फिर अगर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, पॉजिटिव फ्रैक्शन है हमारे n की वैल्यू, तो हम कैसे उसका गामा फंक्शन निकालते हैं, ये सारी चीजें देखी हमने प्रॉपर्टीज के साथ। अगर आपने ये वाले नोट्स में बेसिकली तो हर चीज मैंने कवर कर दी थी, तो अगर आपको रेफर करना है तो आप ये भी देख सकते हो, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज क्या कहती थी हमारे पास, n प्लस 1, 1 सेकेंड, n प्लस 1 अगर हमारा गामा फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती थी, n इंटू गामा फंक्शन ऑफ n। तो ये कुछ कुछ हमारे पास थे। फिर इसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो था उसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइज फैक्टोरियल, बिकॉज ये हमें फैक्टोरियल निकालने के लिए बहुत, मतलब वैल्यू निकालने के लिए n के बहुत हेल्पफुल होता था। ओके, फिर इसके बाद हमने देखे 2 टाइप्स, जो लास्ट लेक्चर था इसके अंदर हमने देखे 2 टाइप्स। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको टाइप्स का जो फॉर्मेट है ना, ये वाला मत ध्यान देना, टाइप्स का जो फॉर्मेट है हमारा उसके ऊपर ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, e रेज टू माइनस a इंटू एक्स रेज टू n dx, ये वाला हमारे पास है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a की वैल्यू होगी हमारे पास कुछ कांस्टेंट, x रेज टू n, n की भी कुछ एक वैल्यू होगी। तो लाइक इसके ऊपर जजमेंट करना है आपको कि आपको एक्चुअली कौन सा स्टेप फॉलो करना है। ऐसे ही हमारे पास टाइप 2 था। टाइप 2 के अंदर x रेज टू m की कुछ वैल्यू होगी इंटू e रेज टू माइनस इंटू e रेज टू माइनस a इंटू एक्स रेज टू n। यहाँ पे a है, n है एंड m की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन लोगे तो x रेज टू m की वैल्यू क्या हो गई, 1। नेक्स्ट e रेज टू माइनस a क्या है यहाँ पे 1, x रेज टू n क्या हो गया 4 हो गया। तो काफी इजी पड़ जाता है जब हम टाइप्स के हिसाब से करते हैं। तो आज वाले सेशन में हम देखेंगे गामा फंक्शन के लास्ट 2 टाइप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर अ बिट ट्रिकी एंड दे हैव बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन योर एग्जाम्स। इनफैक्ट जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये 11, 12, 13 से कंटिन्यूसली पूछा गया था, लाइक करना पड़ता है हमें ये सारी चीजें। तो टाइप 3 जो है, दैट सेज कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, लिमिट्स देखो यहाँ पे 0 टू 1, प्लीज मेक श्योर x की लिमिट्स कहाँ से जा रही है, 0 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, हायर लिमिट
1 तक जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे वहां पे क्या था, फॉर्मूला भी देखा, उसमें भी क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी तक था। अब हम कहाँ जा रहे हैं, 1, हमने एक बॉन्ड लगाया वहां पे, 1 तक ही हम जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक हम नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजों की ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, x रेज टू m, m की कुछ वैल्यू होगी, x रेज टू m इनटू log रेज टू n, log ऑफ x रेज टू n। बहुत ध्यान देना, यहाँ पे क्या आ गया नया टर्म, जहां अभी तक हमने किया उसमें e रेज टू समथिंग था, यहाँ पे क्या आ गया, अब log वाला टर्म आ गया। ओके, तो log के साथ डील करते समय हमें कुछ चीजों को नेगेटिव टर्म के साथ अज्यूम करना पड़ता है, वो देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट क्या है, x रेज टू m इनटू log ऑफ x रेज टू n dx। ये वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। अगर इस फॉर्मेट में हमें आ रहा है तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, लिमिट्स कहाँ गए, 0 से लेके 1 तक। ये क्वेश्चन नॉट 9, 11, 12, 13 एंड आई थिंक सो 17, 18 का भी है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे सा समय, ज्यादा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 तक मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा हमारे पास कहते हैं ना, एक साथ कुछ चीजों को लिखा है, दैट इज x इंटू लॉग ऑफ x द होल रेज टू 4 दिया है, राइट। तो ये ब्रैकेट को अगर आप ओपन कर सकते हो, इजीली ओपन कर सकते हो, तो ये कैसा हो जाएगा, x रेज टू 4 log ऑफ x तो होल रेज टू 4। इससे आप कुछ आज क्या कर सकोगे, m और n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे m क्या है हमारा 4 है, n क्या हो गया, वो भी 4 हो गया। एज सिंपल एज दैट, आपने कुछ चीजें तो समझ ली यहाँ पे। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे, दैट इज कुछ चीजें अज्यूम। हमने हमेशा कुछ चीजों को अज्यूम करके किया है ना सम सॉल्व, तो यहाँ पे भी आपको वही अजम्पशन करना पड़ेगा यहाँ पे। और वो जो अजम्पशन है ना इस पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर टाइप में, दैट इज अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे आपको नेगेटिव यानी कि लॉग ऑफ x जो है ना इक्वल्स टू माइनस टी लेना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम माइनस टी क्यों, रीजन है, हमने अभी तक जितने या फॉर्मूला जो देखा वो क्या था, ई रेज टू माइनस एक्स, राइट, ई रेज टू माइनस एक्स इस फॉर्मेट में था। लेकिन आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या है, एक्स रेज टू 4 है। अब हमें कुछ भी करके इसे ई रेज टू माइनस एक्स करना पड़ेगा, तो ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वरना हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ये ई रेज टू माइनस एक्स वाला जो टर्म है, इसे लाने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी। क्यों ऐसा करोगे तो डायरेक्टली आपको वैल्यू मिलेगी, लॉग है ना, लॉग को उधर लेके चलोगे तो क्या होगा, x इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस टी। कैसे समझ में आया, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, लॉग वाला है, तो लॉग वाला टर्म जब होता है तो हम क्या करते हैं, यही चीज करते हैं ना उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू माइनस टी, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी कर दो, इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू माइनस टी। ऑफकोर्स उसका डिफरेंशिएशन तो वही रहेगा, कोई फर्क तो पड़ना है नहीं, बस ये जो नेगेटिव वाली साइन है हमारे पास, सॉरी ये नेगेटिव यहाँ पे नहीं आएगा, आई एम सो सॉरी, वो नेगेटिव जो था हमारा वो तो ऊपर शिफ्ट हो गया ना। और फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, माइनस टी। तो एक माइनस जो है हमें उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में, बिकॉज वी डोंट नीड दैट थिंग। तो हम क्या करेंगे, वो माइनस को आगे ले लेंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब हम क्या करेंगे, dx की वैल्यू क्या आ गई, धीरे धीरे करके सारी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां जरूरत है वहां पे सारी चीजों को डाल देंगे। जैसे कि लॉग ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टी हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आप क्या डाल सकोगे, x की वैल्यू क्या डालोगे, ई रेज टू माइनस टी डालोगे। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या था, dx क्या हो जाएगा, माइनस ई रेज टू माइनस ई रेज टू माइनस टी डी टी हो जाएगा। तो लेट अस रीसब्स्टिट्यूट एवरीथिंग एंड देन विल कम टुवर्ड्स द सम। मैं थोड़ा सा इधर ही एडजस्टमेंट करके करती हूँ ताकि सामने सामने समझ में आए कि हमने एक्चुअली किया क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखो x रेज टू 4 था, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से जा रहा था, 0 से लेके 1 तक जा रहा था। अब हमें हर चीज t के फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ पे क्या था हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। अब हमने अगर हर चीज को t के फॉर्मेट में किया है तो हमारे जो लिमिट्स है वो भी t के फॉर्मेट में होने चाहिए। अब खा रहे हो a और दिखा रहे हो b, कर रहे हो b के साथ, मतलब दिखा रहे हो b का, तो फिर नहीं चलेगा ना। तो व्हाट वी नीड टू डू, इफ वी आर प्लेइंग विद t वाले टर्म के साथ आप खेल रहे हो तो प्लीज टेक द लिमिट्स ऑफ t ओनली। x के साथ x का लिमिट लोगे तो इट वोंट वर्क। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन क्या था हमारा,
dx था, इसके लिए हमारे लिमिट्स क्या थे, x इक्वल्स टू फॉर्म में थे। अब हमारा क्या है, dt है, तो हमें क्या चाहिए होगे, t के 2 वैल्यूज चाहिए होगे फॉर हमारे लिमिट्स। तो जब हमारा, हम कैसे अज्यूम करेंगे, तो लेट अस टेक दिस स्टेप, ये स्टेप से इजीली हो जाएगा। सबसे पहले हमारे x की वैल्यू क्या थी, x क्या था, पहले 0 था, दूसरा लिमिट क्या था, 1 था। तो लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 डाल दोगे तो व्हाट इज लॉग ऑफ 0, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पे हमारे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। नेक्स्ट, जब हमने x इज इक्वल्स टू 1 डाल दिया, अगर हमारा लिमिट्स का x जो है हायर लिमिट है 1 डाल दिया, व्हाट इज लॉग ऑफ 1, 0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी। ऑफ कोर्स टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमें हमारे 2 लिमिट्स मिल गए विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारी जो लिमिट थी वो इस प्रकार से थी। अब हमने जब टी के फॉर्मेट में लिखा तो वो क्या हो जाएगा, हायर लोअर लिमिट क्या है हमारा 0, तो उसका क्या वैल्यू आया टी का, इनफाइनाइट, और हायर का क्या आ गया, 0 आ गया। बट हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसी होती है, हायर लिमिट, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। यहाँ पे देखो इनफाइनाइट से लेके 0 तक जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ना कुछ माइनस साइन के साथ खेलना है। सो लेट अस सी इट आफ्टरवर्ड। सबसे पहले हमें सारी रिक्वायरमेंट्स मिल गई, सारी की सारी लिमिट्स मिल गई टी के फॉर्मेट में, फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, डी एक्स वाला टर्म भी मिल गया। लेट अस रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम कहा जा रहे हैं, इनफाइनाइट टू इन्फिनिटी टू 0। एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स रेस टू 4, तो क्या आएगा, माइनस टी रेस टू 4, सॉरी ये गलत हो गया। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैंने ये देख लिया, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, e रेस टू माइनस टी, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस टी रेस टू 4। तो आप ये 4 को अंदर ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस 4t, इजिली आप कर सकते हो। तो मैं उसे थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4t, x हो गया। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, log ऑफ x रेस टू 4। तो log ऑफ x रेस टू 4 को हमने क्या अज्यूम किया, log ऑफ x को क्या अज्यूम किया, माइनस t अज्यूम किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस t रेस टू 4। नेक्स्ट टर्म क्या था हमारे पास, dx, dx की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली, दैट इज माइनस e रेस टू माइनस t dt। हमें हमारे सारे वैल्यूज, सारे टर्म्स मिल गए टी के फॉर्मेट में, और हमारा जो लिमिट्स है वो भी मिल गया। अब देखो ये इनफाइनाइट टू 0 है, सो लेट अस मूव, ये जो नेगेटिव वाला साइन है ना, इसके साथ हम मॉडिफिकेशन करेंगे, सच एज ये नेगेटिव साइन को हम निकाल देते हैं। व्हाट विल डू इज, नेगेटिव साइन जब आप निकाल लोगे तो यहाँ पे हमारे लिमिट्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सच दैट 0 से लेके इनफाइनाइट तक। अब आपका नंबर लाइन कैसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, बिकॉज वी हैव जस्ट डन इज, ये जो नेगेटिव साइन था ना, इसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। और यहाँ पे देखो माइनस 4 रेस टू माइनस टी रेस टू 4 है। अब नेगेटिव टर्म का नेगेटिव टर्म का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव टर्म का रेस टू 4 भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4। हाउ कम पूछ सकते हो, तो ये टी रेस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इस फॉर्मेट में है ना, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। टी रेस टू 4 इंटू टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर क्या होता है, टी रेस टू 4 होता है। टी स्क्वायर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 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 ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, टी रेस टू 4। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव वाला टर्म आ गया, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, ई रेस टू माइनस 4t है, यहाँ पे ई रेस टू टी है, ई रेस टू माइनस टी है, यू कैन अप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 4t प्लस माइनस ई रेस टू टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ले सकते हो, प्लस माइनस टी इस फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 4t माइनस टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस 5t। तो ये सारी चीजों को मैं एक साथ लिख रही हूँ, ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस 5t dt। हो गया, सारी चीजें समझ में आई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, अगर स्टेप्स के साथ लिखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने तो समझो एक साथ ही लिख दिया, बट लेट अस, अब समझ में तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, वापस से इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था, इन्फिनिटी टू 0 हम जा रहे थे, और ई रेस टू माइनस 4t हो रहा था, बिकॉज एक्स रेस टू 4 था। नेक्स्ट लॉग वाला टर्म क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस टी। तो हम क्या करेंगे, ये वाले नेगेटिव साइन को निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा,
0 से इन्फिनिटी हो जाएगा e रेज टू माइनस 4t e रेज टू माइनस t, और t रेज टू 4 क्या होता है, नेगेटिव t रेज टू 4 क्या होगा, t रेज टू 4 होगा, तो उधर हम बच गए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, ये दोनों को आप ऑपरेट कर सकते थे, ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 5t इंटू टी रेज टू 4 dt, भूलना मत प्लीज dt। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा जनरल फॉर्मूला में कैसा, हमारा फॉर्मूला क्या था, e रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू n, अगर ये वाला ले रहे हो तो dx, और यहाँ पे क्या आ जाता n प्लस 1 आ जाता। अब इजीली आप कर सकते थे, यहाँ पे आपको n की वैल्यू क्या मिल रही है, इफ यू वांट आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा टर्म है ना, t वाले टर्म के साथ आ गया है। अब थोड़ा सा और इजी समझो या कॉम्प्लिकेटेड समझो, व्हाटएवर यू वांट टू से टू दिस, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगाते, चाहे जो आपको आप अगर जीवी कुंभोज कर देखोगे ना तो उसमें आपको ये चीज दिखाई देगी कि उन्होंने यहाँ पे जो हमारा t5t है ना उसको u अज्यूम किया है, तो हम भी वैसे करते ताकि आंसर जो है हमारा जो एक्चुअल देख रहे हो यहाँ पे टाइप देखो हमारा, ये देखो इस फॉर्मेट में आ जाएगा, बहुत इजीली आता है। तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस पुट दिस टर्म as u, तो let 5t is equals to u, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे क्या हो जाएगा, let us differentiate it, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 dt by du is equals to 1, तो फिर ये du को यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे आप, तो ये हमारा यहाँ से हट गया, तो आपको du की वैल्यू मिल गई। अब डाल सकोगे यहाँ पे जो 5 वाला टर्म है, तो आपको dt क्या मिल जाएगा, du बाय 5, फर्स्ट टर्म हो गया, इसकी वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट टर्म, अब हमें क्या चाहिए, t की वैल्यू चाहिए, एक्चुअल t की वैल्यू चाहिए, तो इधर से आप निकाल सकते हो, दैट इज t इज इक्वल्स टू u बाय 5, और कौन सी वैल्यू चाहिए, कोई नहीं, बस हो गया। लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक e रेज टू माइनस 5t की वैल्यू क्या डाली हमने u, तो ये क्या हो जाएगा माइनस u, t रेज टू 4, t की वैल्यू क्या मिली हमें u अपॉन 5 रेज टू 4। नेक्स्ट dt की क्या वैल्यू मिली, du बाय 5। ओके, अब आप चाहिए तो ये 5 वाला जो टर्म है यहाँ पे देखो, ये जो 5 है आप बाहर निकाल सकते हो, शायद कुछ प्रॉब्लम था उसके साथ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हैंग दिख रहा था मुझे, सो इतना तो होप्स आपको समझ में आया। जस्ट व्हाट वी हैव डन इज सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू। अब ये जो 5 वाला टर्म है हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले लो, बचा क्या हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में, हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। ये 5 वाले टर्म को पहले बाहर निकालते, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज टू 4 इंटू 5 क्या होगा 5 रेज टू 5, तो ये क्या हो गया 5 रेज टू 5। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एक्स एक्स रेज टू n dx इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे whatever you wanna take, अगर ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो n आएगा, अगर सिर्फ n ले रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 आ जाएगा, आपको जो कन्वीनियंट लगे, बट मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छा लगता है वो है ये वाला, बिकॉज डायरेक्टली हमें लगाना है। तो क्या मिल जाएगा हमें, गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1, n क्या है यहाँ पे देखो, n क्या है हमारा 4 है, तो वो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इज 5। अब इसका गामा फंक्शन निकालोगे तो जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल्स निकालते जाते हैं, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू 5 हो जाएगा, एक से कम करके हम फैक्टोरियल निकालते हैं ना, तो वही चीजें हम यहाँ पे भी करेंगे। और यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिल रही है दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू 5, 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 रेज टू 5 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, वो कर दो, दैट्स इट, इतना ही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगेन आपको लिमिट्स क्या दी है, 0 से लेके 1 तक दी है। अगेन x की विथ रिस्पेक्ट टू t आपको कुछ चीजों की वैल्यू निकालनी है एंड देन सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो लेट अस सॉल्व ताकि इजी हो जाए वो चीज। फर्स्ट स्टेप तो हर किसी का समय में एक क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे, 0 से लेके 1 तक dx अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस लॉग ऑफ x। ओके, तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, इसके साथ मॉडिफिकेशन। सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो कॉमन है, दैट इज हम क्या करेंगे, लेट या पुट
पुट डालो, लेट डालो, जो आपको लिखना है। पुट log of x इज इक्वल्स टू माइनस टी। क्यों माइनस टी? बिकॉज वी नीड इट इन एक्सपोन ई वाले फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसे आप कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस टी हो गया। नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट करना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू माइनस टी dt। सेम स्टेप है वैसा, इसके लिए मैंने उसको बताया नहीं एक्चुअली, सेम स्टेप है। dx की वैल्यू आपको मिल गई, log ऑफ x की क्या वैल्यू है, माइनस टी है, माइनस टी क्या होगा, पॉजिटिव टी हो जाएगा। दैट्स इट, ज्यादा कुछ तो है नहीं। और फिर अब आते हैं लिमिट्स। लिमिट्स भी एज इट इज, हमारा x जब जीरो है, x जब जीरो है तो हमारा t क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। x जब हमारा 1 है तो हमारा t क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, बिकॉज log ऑफ 1, x की वैल्यू 1 है, log ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जीरो, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू जीरो, एज सिंपल एज दैट। अब चले हम सब्स्टिट्यूशन, दैट इज मेन चीज। हमें क्या मिला, इनफाइनाइट टू जीरो, इन्फिनिटी टू जीरो। फिर से यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन के साथ मस्ती करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो लिमिट्स है वो क्या हो जाए, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो जाए। और वो नेगेटिव हम कहाँ से निकालेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। नेक्स्ट, वन अपॉन ले रही हूँ, dx की वैल्यू बाद में ले लेंगे, 1 अपॉन रूट ऑफ माइनस लॉग एक्स। लॉग एक्स की क्या वैल्यू थी, माइनस टी इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टी। dx की वैल्यू क्या है, माइनस ई रेज टू माइनस टी dt। देखो अब यहाँ पे हमें एक माइनस साइन मिल गया, तो ये माइनस साइन के साथ हम हमारे लिमिट्स के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पे हमारा लिमिट्स क्या हो जाएगा, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। अब ये जो रूट ऑफ टी है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1 अपॉन टी रेज टू 1/2 ऑफ कोर्स। अब ये टी रेज टू 1/2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो हमें क्या मिलेगा, टी रेज टू माइनस 1/2। ऊपर लेके जा रही हूँ तो हम क्या कर सकते हैं वैसे, तो लेट अस डू दैट थिंग। हमारे लिमिट्स क्या हो गए, जीरो से लेके इन्फिनिटी, ई रेज टू माइनस टी रेज टू माइनस 1/2 dt। आ गए हम हमारे ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज अगर हमारे पास जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, ई रेज टू माइनस एक्स है, एक्स रेज टू एन है, और यहाँ पे डी एक्स है, तो हमें क्या मिलता है, गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस 1 मिलता है। ओके, अब हमारे n की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखना n की वैल्यू को, इट्स नेगेटिव नंबर है ना हमारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n के साथ मस्ती करनी है, बिकॉज वी नो n की वैल्यू क्या है, -1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन ऑफ 1/2। अब मैंने आपको बताया था गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है, हमारे पास रूट ऑफ पाई होता है ना, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं दैट इज रूट ऑफ पाई। ये आपको बीटा फंक्शन में समझ में है, तो ये क्या है हमारा एक वैल्यू याद रखना, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ पाई होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप 3 यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हम टाइप 4 के ऊपर। टाइप 4 जो है वो भी कंपैरेटिवली इजी है, अच्छा है, प्यारा है। इसे बहुत चीजें प्यारी होती है बट नहीं भी होती है। 1 सेकेंड। अब ये जो टाइप 4 है एक्चुअली इसके अंदर क्या है पता है, देखो यहाँ पे फिर से हम जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक आ गए। एक्स रेज टू ए क्या है, एक्स रेज टू ए। अब ए की हमें कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, एक्स रेज टू ए। डिनोमिनेटर में क्या है, ए रेज टू एक्स। थोड़ा सा खेलो, अगर समझ लो मैंने लिखा एक्स रेज टू 7 तो नीचे क्या होगा पता है, 7 रेज टू एक्स, बिकॉज ए नीचे आ गया, मतलब लाइक थोड़ा सा चेंजेस है दैट्स ऑल। ये देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन, एक्स रेज टू 7 है तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 रेज टू एक्स हो गया डिनोमिनेटर में। तो वही चीज है, एक्स रेज टू ए डिवाइडेड बाय ए रेज टू एक्स डी एक्स अगर है तो हमारा आंसर कैसा आता है, इस फॉर्मेट में लॉग वाले टर्म में हमारा आंसर आता है। तो आंसर तो हम बाद में देखेंगे, सम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो सम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें का एक दूसरा वेरिएशन वाला क्वेश्चन पूछा था, दैट इज एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू एक्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने दूसरा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन थोड़ा 7 पावर बढ़ा दिया, दैट्स ऑल। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी इजी है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन जो है उसको हम बाद में देखेंगे। लेट अस मूव टुवर्ड्स फर्स्ट क्वेश्चन दैट सेज ये वाला। अब ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ना आपको ये जो डिनोमिनेटर दिखेगा ना 7 रेज टू एक्स, इसको आपको लेना पड़ता है एज आपका अज्यूम जो हम करते हैं ना पुट वाला पार्ट, उसे आपको क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे क्या होगा, पुट
7 रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी, क्योंकि हमें पता, हमें कुछ भी करके हमें अगर हमारा जनरल फॉर्मूला तक जाना है, दैट मीन्स वी नीड ई रेस टू माइनस एक्स वाला टर्म, वी नीड दैट थिंग, तो ही हम नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकेंगे। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, अगर हमने पुट किया 7 ई रेस टू 7 7 रेस टू एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस टी, तो ये ई को अगर आप हटाओगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉग वाला टर्म हो जाएगा हमारे पास। तो लॉग वाला टर्म, 1 सेकेंड, ई रेस टू टी, तो ये लॉग वाले टर्म को जब हम लास्ट टाइम जो हमने किया था दैट वाज थोड़ा सा उल्टा, हमने क्या कर रहा था, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू टी अज्यूम किया था, एंड फिर ये लॉग को हटा के यहाँ पे क्या कर दिया था, ई रेस टू टी कर दिया था। तो अब यही चीज हमें उल्टी करनी है, यहाँ पे ई वाला टर्म है, और ये वाले ई वाले टर्म को हम हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 7 रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस किया, ये ई को हटाया, तो ये एक्स को आप आगे ले सकते हो, ऑफ कोर्स हमारा लॉग का रूल कहता है ये चीज। तो हमें यहाँ से टी की वैल्यू मिली, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बिकॉज हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना वहां पे, तो x क्या हो जाएगा, t डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 7, राइट, हमारा x का वैल्यू वो हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज, हमें चाहिए dx, तो dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस टर्म को ना, पूरे टर्म को लेट अस डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको आप x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, log ऑफ 7 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 7 इज इक्वल्स टू dt बाय dx, सॉरी dx, तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास, dt अपॉन log ऑफ 7। अब हमें क्या करना है, लिमिट्स निकालने, लिमिट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास लिमिट्स क्या थे, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक थे ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो हमारे पास अगर x 0 है और एक बार x इन्फिनिटी है, राइट, तो अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हमने x 0 डाल दिया, 0 डाला, तो t क्या हो गया, 0 इंटू लॉग ऑफ 7 क्या होता है, 0 हो गया, तो t क्या है हमारे पास, 0। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दी तो हमारे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी हमारे जो लिमिट्स है उसके अंदर एज पर्टिकुलर कोई चेंजेस नहीं दिखाई दिया, हमें सेम ही रहे हमारे जो लिमिट्स थे। अब बढ़ते क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x रेज टू 7 अपॉन 7 रेज टू एक्स dx फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला टर्म हमारा x के रिस्पेक्ट में था, अब हम कहाँ जा रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे लिमिट्स क्या थे t के साथ, 0 टू इन्फिनिटी, x रेज टू 7, x की वैल्यू क्या है, ये वाली पर्टिकुलर चीज, ये क्या हो जाएगा, t अपॉन लॉग ऑफ 7 रेज टू 7। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में क्या है, 7 रेज टू एक्स, 7 रेज टू एक्स को हमने क्या अज्यूम किया, ई रेज टू टी अज्यूम किया था। अब ये ई रेज टू टी डिनोमिनेटर में, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर में उसका कुछ काम है ही नहीं, तो न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, dx, dx की क्या वैल्यू मिली हमें यहाँ पे, dt अपॉन लॉग ऑफ 7। अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन का खेल है, ज्यादा कुछ नहीं। अब जो जो कांस्टेंट है यहाँ से हटा दो, जैसे log ऑफ 7 जो है कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पे क्या है, पावर मत बोलना, log ऑफ 7 रेज टू 7 है, यहाँ पे क्या है, log ऑफ 7 है, तो इन ऑल ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 8, log ऑफ 7 रेज टू 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, e रेज टू माइनस टी, t रेज टू 7 dt। आ गए हम हमारे जनरल फॉर्मूला की तरफ। अब चलो, जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस टी, टी के फॉर्मेट में लिखा है, आई एम सॉरी गलती से लिख दिया, सेम ही है, अगर आपको x के फॉर्मेट में लिखना है तो n की वैल्यू क्या है, कंपेयर विद दिस, n क्या है हमारा 7 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 1 दैट इज 8, तो 8 आएगा यहाँ पे हमारे पास, और गामा फंक्शन ऑफ 8 क्या होगा, 7 फैक्टोरियल, 1 माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ 8, और 8 का क्या आता है हमारे पास, 7 फैक्टोरियल आता है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल कैसे निकालना है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यू कैन राइट इट एज, अब पूछोगे 7 फैक्टोरियल कैसे आया, तो वो जो प्रॉपर्टीज थे ना उसको यूज करते हैं हम लोग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n,
n की वैल्यू किससे मिल जाएगी हमें, ये मिल जाएगी। क्या आई थिंक सो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने कुछ गलत बोल दिया था वहां पे, हाँ राइट था। ये हो गया हमारा चीज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफी इजी सा है, एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें फर्क क्या है देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चीज नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने आप कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो इसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं अच्छे से। हम कहाँ जा रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसको मैं क्या करती हूँ, इफ यू वांट नीचे लिखो, नहीं नहीं लिखते, एक्स स्क्वायर dx, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो चीज है वो डायरेक्टली न्यूमरेटर में दी है, राइट। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहता तो -4 इंटू एक्स स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता था आपको, राइट। तो इसका मतलब भी क्या होता, सेम होता, बस क्या हो जाता, पावर ऊपर, अरे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाता तो नेगेटिव हो जाता। एग्जैक्टली सेम चीज है। ऐसे एक और क्वेश्चन बनता है यही पर्टिकुलर टाइप में, सेम एग्जैक्टली सेम सेम सेम, बस एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये क्वेश्चन में नहीं रहता है और बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो लाइक क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है बट क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी अलग अलग रहा है, बट सॉल्व सेम तरीके से होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं पर्टिकुलरली, शायद एक्स रेस टू 1 सेकेंड, एक क्वेश्चन रीड करती हूँ। देखो 0 टू इन्फिनिटी 7 रेज टू -4 एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन भी था 2013 में, ये क्वेश्चन भी था 2013 में, ऐसा क्वेश्चन भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो लाइक जजमेंट वाइज तो सेम है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, बाकी सारी चीजों को हम इग्नोर करेंगे, अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि डायरेक्टली हमें न्यूमरेटर ऐसा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं पुट, हमें ऑफ कोर्स इसको ही सब्स्टिट्यूट करना है, डिनोमिनेटर है ना हमारा, इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस टी, सॉरी हम क्या करते हैं, e रेज टू माइनस टी लेते हैं, क्यों, बिकॉज ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हमें वो नेगेटिव वाला टर्म के साथ मस्ती नहीं करनी है। जब हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था तो वहां पे क्या था, पॉजिटिव था, x रेज टू 7 इक्वल्स टू e रेज टू t, हमने अज्यूम कर दिया था पॉजिटिव पावर था x, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पावर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव पावर के साथ इसके एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अब हम इधर कैसे लिख सकेंगे इसको, e को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस टी, फिर ये आगे ले लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 7 is equals to माइनस टी, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, हमारे पास क्या बचा, टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 7। अब आपको क्या जरूरत है, यहाँ से टी की वैल्यू की जरूरत थी, फिर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, टी अपॉन 4 लॉग 7, मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ t अपॉन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो रूट ऑफ लॉग ऑफ 7। हमें x की वैल्यू मिल गई, पर्टिकुलरली हम x की वैल्यू डाल सकेंगे, और फिर अभी हमें चाहिए dx की वैल्यू निकालनी है, तो लेट अस फाइंड, इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, अब मुझे बताओ, रूट ऑफ t है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है आपको, 1/2 रूट t मिलता है, राइट। तो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 4 log 7 रूट t। अब नेसेसरी जितने भी सब्स्टिट्यूशन थे उतने हमें होप सो मिल गए हैं। अब ये क्या करते हैं, dx को हम यहाँ पे लेके आते हैं, दैट्स ऑल, इजी था, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किया था ना, और ये हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। तो हमें हमारे dx की वैल्यू मिली जो हमें पुट करनी है, x की वैल्यू मिली जो हमें पुट करनी है, और हमने बाकी सारी चीजों को अज्यूम किया था। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट करने से पहले लेट अस फाइंड आउट लिमिट्स। तो लिमिट्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में लिमिट्स थे, x इज इक्वल्स टू 0, फिर x इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, लिमिट्स निकालना है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगी, t की वैल्यू 0 मिलेगी, और फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी डाली तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें इन्फिनिटी मिलेगी। लिमिट्स एज इट इज रहे, लेट अस मूव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 से लेके इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यू क्या मिली थी, ऊपर मैं लिख लेती हूँ 1/4 log 7। नेक्स्ट 7 7 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, e⁻t, तो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट dx की वैल्यू हमें क्या मिली, वो लिखनी पड़ेगी that is 1/4 root of log 7 root t dt, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो जो चीज हम बाहर निकाल सकते हैं उसे हम बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्स्टेंट यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, 4 है एंड उसके अलावा log ऑफ 7 वाला टर्म। तो लेट अस सॉल्व, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाहर निकाल रही हूँ कुछ चीजों को तो ध्यान देना। ये वाला जो 4 वाला टर्म है आप इसको बाहर निकालोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, 16 बाहर निकला। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, log ऑफ 7, और नेक्स्ट टर्म क्या है, रूट ऑफ log ऑफ 7। तो ये क्या हो जाएगा, रूट है तो ये कैसे आप लिख सकते हो इसको, यू कैन राइट इट लाइक दिस ना, log ऑफ 7 रेज टू 1/2, दिस इज 1, दिस इज 1/2, तो 1 + 1/2 क्या होगा, 3/2 हो जाएगा हमारा इंडाइसेस वाला रूल। तो ये क्या हो जाएगा, log रेज टू 7 3/2। ओके, नेक्स्ट अंदर क्या बचता है हमारे पास, 0 से लेके इन्फिनिटी, e⁻t, ये हट गया, ये भी हट गया, बचा क्या, रूट डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, रूट ऑफ t। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, t - 1/2 dt, राइट। अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप आपके रेफरेंस बुक में देखोगे ना तो वहां पे क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है, बिकॉज ना वहां पे उन्होंने क्या किया है, गलत वैल्यू लेके सॉल्व किया है। जैसे कि व्हाट दे डिड इज, यहाँ पे उन्होंने ना डिनोमिनेटर में था √7 हमारा, और उसको ऊपर लेके जाओगे तो ऑफ कोर्स -1/2 हो जाएगा। व्हाट दे डिड इज, उसको ले लिया 1/2, तो इसके लिए उनका जो आंसर था वो क्या बन रहा था, 3/2। तो डोंट डू दैट सच क्वेश्चंस। आप रेफरेंस बुक गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सही हो जाए, मतलब हर टाइम नहीं, कभी कभी हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या मिल गया, 1/16 log ऑफ 7 रेज टू 3/2। नेक्स्ट टर्म क्या मिला हमें, गामा फंक्शन ऑफ n+1। n क्या है हमारे पास, -1/2। यहाँ पे देखो n क्या है, -1/2, तो -1/2 + 1 क्या आ जाएगा, +1/2। यू कैन राइट +1/2। अब मैंने आपको बताया +1/2 गामा फंक्शन का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, रूट ऑफ पाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/16, या लिखो रूट ऑफ पाई अपॉन log ऑफ 7 3/2। उनका जो आंसर है वो आया है रूट ऑफ पाई अपॉन 32 log ऑफ 7 रेज टू 3/2। छोटी सी गलती कि उन्होंने जो हमारा टी वाला टर्म है, रूट ऑफ टी डिनोमिनेटर में था, उसे न्यूमरेटर में लेके जाते जाते पॉजिटिव कर दिया, इसके लिए वो क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो गया, बट हमने वो गलती नहीं की एंड वी गॉट आवर आंसर टू बी इक्वल टू रूट ऑफ पाई अपॉन 16 log ऑफ 7 रेज टू 3/2। ओके, तो ये हो गया हमारे सारे टाइप्स हमारे कवर हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइप। 2 इसके पहले वाले थे, पहले वाले लेक्चर में है एंड 2 इसमें है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा बीटा फंक्शन। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद प्रतीप गिरी एकेडमी एंड प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, हम जितना हो सके उतना कमेंट करना ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स है हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। ओके, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।